क्रिएटिव मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। और आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 जो कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में समझते हैं। तो फार्मूला सबसे पहला है a पावर n मल्टीप्लाई a पावर m। तो ये जो a है यहाँ पर भी a है, तो a को हम यहाँ बेस बोलते हैं, यहाँ बेस बोलते हैं। ये भी a है, इसको बेस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो m है इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट, या इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। सेम उसी तरह ये पावर है और ये एक्सपोनेंट है। तो इतना बात तो समझ में आ गया, ये बेस है, ये बेस है, ये पावर है, ये भी पावर है। तो यहाँ फॉर्मूला था a पे पावर n मल्टीप्लाई a पे पावर m। जब बेस इक्वल हो, यहाँ बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल रहता है और पावर अलग अलग हो तो वो पावर ऐड हो जाता है, मतलब a पावर n प्लस m। यानी ध्यान रखना है, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका एक्सपोनेंट उसका पावर दोनों ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया 5 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। तो ये दोनों पावर अलग अलग है। ये बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 3 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ बेस 5 लिख देंगे, यहाँ 6 प्लस 3 मतलब 5 पावर 9। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट फार्मूला। ये हमारा फार्मूला फर्स्ट फार्मूला। अब चलते हैं पावर n डिवाइड a पावर m। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है। यहाँ था मल्टीप्लाई में और यहाँ है डिवाइड में। तो जब डिवाइड में हो तो दोनों का पावर घट जाता है, मतलब a n माइनस m, मतलब क्या हो गया, n ग्रेटर देन m। 5 टू द पावर 5 डिवाइड 5 टू द पावर 3। अब इसको हम कहेंगे 5 माइनस 3। ये दोनों पावर जो है, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा आंसर। तो ये जो फॉर्मूला नंबर सेकेंड हो गया। अब चलते हैं फॉर्मूले नंबर थर्ड पे। थर्ड में है कि इसको हम a पावर n डिवाइड बाय a पावर m भी लिख सकते हैं। डिवाइड लिखो या बाय कर दो, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a n माइनस m, सेम फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में है और यहाँ 6 पावर 4, तो यहाँ 6 5 माइनस 4,
तो माइनस कर देते हैं 5 में से 4 को, तो बचेगा 1। दिस विल बी आंसर 6। तो ये हमारा फॉर्मूला 3 था। ये फार्मूला हो गया 2, ये फार्मूला हो गया 3। अब हम चलते हैं फार्मूले नंबर 4 की ओर। फार्मूला 4 है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। तो दोनों का जो पावर है सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b और पावर यहाँ m हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो गया 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 6 पावर 2। यहाँ क्या है, बेस दोनों का अलग अलग है और पावर सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 6 होल पावर 2। तो 5 6 जा 30 पावर 2, ये हो जाएगा आंसर। इसको फाइनली अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9 00, ये हो जाएगा आंसर। तो हम फार्मूला नंबर 5 की ओर चलते हैं। फार्मूला नंबर 5 है, अगर a पावर माइनस m हो, अगर किसी भी नंबर पे पावर माइनस में हो तो इस माइनस को हटाने के लिए 1 बाय a पावर m करते हैं। अगर 3 माइनस 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाय 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस हट गया। फॉर्मूला नंबर 6 है a बाय b सपोज, और यहाँ माइनस m हो, तो इसको कैसे माइनस हटाएंगे। तो इसमें माइनस हटाने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, मतलब b माइनस a पावर m हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2 बाय 3 पावर माइनस 5 हो, तो माइनस को हटाने के लिए 3 बाय 2 पावर 5 होगा। फॉर्मूला नंबर 7, a पावर n होल पावर m अगर हो तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a n इंटू m। ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के, और क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक, क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से ही एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 64 1/2। तो एक ही समझते हैं, हम 64 को फैक्टराइजेशन कर देंगे। 64 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में 32, फिर 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4 2। तो यहाँ पर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब हमको यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 6 होल पावर 1/2, आराम से लिख सकते हैं।
2 पावर 6 इक्वल टू 64। अब यहाँ 2 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब क्या करेंगे, ये दोनों को काट देंगे। 2 3 जा 6, 2 पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा आंसर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। 32 1/5। फिर उसी तरह से हम 32 को ब्रेक कर देंगे। फैक्टराइजेशन 2 16 8 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 2 पे पावर 5 1/5। 2 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 कट गया, तो ये हमारा हो गया 2 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 125 1/3। तो 125 को भी हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया, ये हो गया 5 आंसर। 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है और इस चारों क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 3/2। तो फिर हम इस 9 को ब्रेक करेंगे, 9 को तोड़ेंगे, तो 3 3 3 3 9, तो 3 पावर 2 होल पावर 3/2। ये तो 3 3 जा 9 का हो गया, और 3/2 ये पहले से पावर था, तो ये पहले हो गया। अब क्या करते हैं, फिर 3 ये 2 ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई में ये दोनों कट जाएगा, 3 पावर 3 बचा। अब 3 पावर 3 3 9 27, मतलब हो गया 27। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। 32 2/5। फिर हम उसी तरह 32 को ब्रेक कर देंगे, 32 को तोड़ देंगे, दूस लगाएंगे 16, फिर दूस लगाएंगे 8, फिर दूस लगाएंगे 4, फिर दूस लगाएंगे 2, तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2 को पावर 5। ये 2 पावर 5 हो गया 32, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इसका पावर पहले से है 2/5। अब क्या करेंगे, इस पावर को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 5 कट गया, यहाँ 2 को पावर 2, 2 दूनी 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 है 16 3/4। तो हम फिर 16 को ब्रेक करेंगे, 16 को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 2 पर पावर 4, मतलब 16, और इसका ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ 3/4 लिखेंगे। उसके बाद इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 4 मल्टीप्लाई 3/4, मतलब हो गया 4 4 कट गया, 2 पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 माइनस 1/3। अब तो यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तब माइनस की क्रिया को करेंगे। तो 125 को पहले तोड़ लेते हैं। तो यहाँ 5 से, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे 5 25, यानी 5 पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर 5 पावर 3 होल पावर, यहाँ हो जाएगा -1/3। तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, ये 3 कट गया और यहाँ हो गया 5 - 1। अब माइनस को हटाने के लिए फॉर्मूला था कि इसको बाय कर देते हैं, यानी 1/5, तो हट गया, ये हो गया आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी बुक का, जो कि सिंप्लीफाई करना है। ये सारे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। ये फार्मूला पे बैठ गया। कौन सा फार्मूला बैठा, देख लीजिए, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। तो दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर अलग है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस 3, तो 2/13/15। ठीक। अगला क्वेश्चन है 1/3 होल पावर 7। इसका मतलब हो गया 1/3, इस पर भी पावर 7, इस पर भी पावर 7, तो 1/3 पावर 7, ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 1/2 11 1/4। तो यहाँ डिवाइड में है, बेस सेम है, ये डिवाइड में है। 11 पावर माइनस हो जाएगा 1/4, 11 दोनों बेस में 2 4 का एलसीएम 4 होगा। यहाँ 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और -4 में 4 से भाग देंगे तो 1। तो यहाँ हो जाएगा 11 1/4, ये हो जाएगा